चलो हेरोन्स फॉर्मूला में आपको ना देखिए रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, हाफ इंटू लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल अच्छा रहेगा। एंगल का एक चीज और बताऊंगी यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चैप्टर 12 है ना शायद ये इसका बुक का चैप्टर 12 है हेरोन्स फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, आज फॉर्मूले लिखवाती हूँ। हेरोन्स फॉर्मूला में बेसिकली हम ना ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखते हैं। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड इक्वल ना हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें बेस और हाइट निकालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हेरोन्स फॉर्मूले से उसको इजी तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तीन इक्विलेटरल ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और ऑब्ट्यूज जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। और स्केलन बेटा ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल स्केलन ट्राइंगल जिसकी सब अलग अलग होती है। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल इसमें रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो पता है। अब इनका ये भी होता है टाइप्स। अब इनका एरिया आप कैसे निकालोगे। इक्विलेटरल एंगल में तीनों ही साइड्स बराबर होती हैं, तो आप उसको √3/4 a स्क्वायर करके निकाल सकते हो। ये मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा ये क्यों निकला। ये हेरोन्स फॉर्मूले का ही रूप है। अगर हम इसकी तीनों साइड को a मान लें और अगर मैं इसको हेरोन्स फॉर्मूले से सॉल्व करूंगी, ऐसा आपके कोर्स में है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वहां पे हम सॉल्व कर लूंगी तो आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं, जिसमें ये आपकी हाइट रहेगी, ये आपका बेस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आइसोसेलेस और स्केलर ट्राइंगल होते हैं, अगर इसमें बेस हाइट गिवन है तो ठीक है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूले का। अब ये हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस को हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होगी, a+b+c। किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। तो तीन साइड है, a+b+c, इसका हाफ कर देंगे, एस निकल जाएगा। सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए आप करेंगे पूरे का √, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस, इन दोनों का ही एरिया आप हेरोन्स फॉर्मूले से निकालें। ये फॉर्मूला है बस। हाँ बस हो गया। बस अरे बहुत इजी है। ठीक है, एक आपका क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। ये L है, ये B है। अब इसका डायगोनल पूछ लूं तो हाफ इंटू बेस इंटू नहीं डायगोनल अगर ये एरिया और पेरीमीटर तो पढ़ ही रखा है छोटी क्लास में, लेकिन क्या डायगोनल पढ़ रखा है छोटी क्लास में। ये L है, ये B है। सीधा सीधा जब डायगोनल निकालने जाओगे, इधर लिख देना डायगोनल, जब डायगोनल निकालने जाओगे √L का स्क्वायर प्लस बी। अरे ये हाइपोटेन्यूज ही तो है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ये इसका डायगोनल होता है। और यही चीज अगर मैं स्क्वायर में बोलूँ, यही चीज अगर मैं आपको स्क्वायर में बोलूँ, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो एरिया तो इसका निकलता है a का स्क्वायर साइड इंटू साइड, पेरीमीटर निकलता है 4a। इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी सेम बात हो गई, ये भी a है, ये भी a है ना। तो हम ऐसे करेंगे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। अब आपको पता है अंडर रूट को 1/2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, √2a। इसको तो बाहर नहीं निकाल सकते ना। क्यों √2a, क्यों √2a को तो मैंने अरे ले लिया। तो कोई बात नहीं, तो इसकी पावर 1/2 तो रहेगी। क्यों 2 से अरे ये 2 की भी 1/2 है, a स्क्वायर की भी 1/2 है, अच्छा तो दोनों की हो गया, तो ये कैसे रहेगा, तो √2। इसके इसकी डायगोनल क्या आ गई, √2।
2a। तो अभी ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का याद रखो, बाकी का बाद में लिखवाऊंगी, है ना। इसका उतारो में क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। अच्छा ध्यान से समझना है कैसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15। यही है ना क्वेश्चन, ये लिखवाया ना मैंने। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे s बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आप ऐसे लिखेंगे बाय यूजिंग एस क्या होता है? हेरोन्स फॉर्मूला। बता रही एस इक्वल्स टू ध्यान कैसे रहेगा, ध्यान कैसे रहेगा। s होता है सेमी पेरीमीटर, अच्छा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें a क्या है, ये जो साइड्स होती है ना, इनको a b c से डिनोट किया गया है। साइड्स को सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। सीधे बैठो पहले। सेमी पेरीमीटर क्यों निकालना है? तेरा क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर का यूज होता है। तो 5 4 9 3 12, 42 कट जाएगा 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट, समझ लो पहले उसके बाद करना। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हर बार आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हेरोन्स, हाँ जी, हेरोन्स फॉर्मूला से सबसे पहले एरिया निकालते हुए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। नाउ एस क्या है इसमें 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 अंडर रूट 21 ऐसे ही रहेगा, इंटू 21 में से 13 गए 8, 14 गए 7, 15 गए 6। अब आपको क्या करना है, इनके टुकड़े करने। ध्यान से देख लीजिए कैसे करवा लूं। इनके टुकड़े करने। 27 कैसे होता है 3 इंटू 7। 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 को 7 रहने दो, 6 को कर दो 2 इंटू 3। ऐसा मैंने इसलिए कराया है ताकि आपकी कैलकुलेशन बच जाए। अब जिसकी पेयरिंग बन रही है उसको बाहर निकाल दो मुझसे। पेयरिंग कैसे बन रही है, 3 और 3 की बन रही है, तो 3 बाहर निकल गया। 7 और 7 की बन रही है, 7 बाहर निकल गया। 2 की बन रही है, 2 बाहर निकल गया। इस 2 और इस 2 की बन रही है बाहर। इसका मतलब अंडर रूट खत्म। अगर पेयरिंग बन के सब कुछ बाहर निकल जाए इसका मतलब पेयरिंग खत्म। पेयरिंग, अंडर रूट खत्म, पेयरिंग खत्म। अब इन सबको इंटू कर लेंगे। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया है। जब ये 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हाँ। तो फिर ये लास्ट में 21 इंटू एक बार है। ये यहाँ पे ये था ना s माइनस ए, इसका मतलब पहले सेमी पेरीमीटर में से a माइनस करना है, तो वो यहाँ लिखा। a मतलब साइड। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला ही है ये। बाकी समझ में आ गया। ऐसे उसको बस s माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बता तो देते, पूरा नहीं आ रहा। अच्छा आ ही रहा। हाँ क्या कह रहा है, जो s है उसको बस s माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा जो उसको s नहीं बेटा देखो, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s हमारा 21 है, इंटू एस माइनस ए किया 8 आ गया, एस माइनस बी किया 7 आ गया, एस माइनस सी किया 6 आ गया, सब में इंटू है। हाँ तो फिर भी तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर। हाँ समझ गए। ये करने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखवा रही हूँ फटाफट से, इसको उतार लो फिर दूसरा क्वेश्चन करना।